आइए हम एक प्रार्थना करें और इस वचन में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा और खासकर आपने हमें ये एक मौका दिया है कि चाहे तो हम चर्च हॉल में आके, चाहे तो हम ऑनलाइन जूम या फेसबुक में एक साथ इकट्ठा होकर हम लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं। और ये एक अच्छा हमारे लिए मौका जो आपने हमारे जीवन में दिया है। हमारी प्रार्थना है कि आज के वचन के द्वारा आप हमारे जीवन को एक बार फिर से ताजा कीजिए। हमारे जीवन में आप एक बार फिर से अपनी उमंग को, एक खुशी को जाहिर कीजिएगा। ऐसी हमारी प्रार्थना है। आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक बार फिर से मैं जितने भी हमारे मित्र फेसबुक लाइव में हमें देख रहे हैं, हमें जूम में देख रहे हैं और यहाँ चर्च हॉल में, मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा। और जैसा कि हम समझ चुके हैं कि आज का जो वचन का टॉपिक है कि मेरे प्राण का रक्षक, द प्रोटेक्टर ऑफ माई सोल। तो इस वचन में मैं कुछ बातों को जिक्र करना चाहूंगा। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि हर एक व्यक्ति को अपने प्राण की चिंता है। अगर हम इस संसार में हैं तो हम अपने प्राण की चिंता करते हैं, लेकिन उस प्राण को किन चीजों की जरूरत है, उन चीजों को हम लगातार इस सीरीज में समझते चले जाएंगे। तो पहला जो था, वहां पर एक चरवाहे की जरूरत है और दूसरा एक रक्षक की जरूरत है। साथ में मैं इस चीज को बताना चाहूंगा, स्लाइड में मैंने कुछ चीजों को लिखा है। तो स्लाइड मैंने इस भाग को मैंने इस वचन को कुछ कुछ भागों में बांट के रखा है। और इसमें जो मैंने पहला भाग कि अगर हम बात करते हैं रक्षक, तो एक रक्षक से हम क्या उम्मीद रखते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे प्राण का रक्षक है, तो इसका क्या मतलब है, वो किस प्रकार से हमारे प्राण की रक्षा करता है। उन बातों को हम इस वचन में जानने की कोशिश करेंगे। और वाकई में परमेश्वर महान है और वो अपने लोगों की रक्षा करता है। इन चीजों को हम जानेंगे। तो हम अगर भजन संहिता 121 को देखते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो भजन संहिता 120 से इस वचन की कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। और वचन बाइबल में इस प्रकार से ये कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये हो सकता है कि खासकर मैं इस चीज को बताना चाहूंगा, ये वचन जो लिखा गया है ये दाऊद के द्वारा लिखा गया है, राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और राजा दाऊद इसको कहीं ना कहीं 120 अध्याय से लिखता हुआ 121 तक पहुंचता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और हो सकता है कि ये एक यात्रा का गीत है, वो एक यात्रा में जा रहा है, एक जर्नी में जा रहा है। हो सकता है वो जहां पर भी है वहां से यरूशलेम को जा रहा हो, अपनी राजधानी को, या फिर किसी दूसरी जगह जा रहा हो। और उस दौरान वो अपने जीवन में, जब हम किसी एक यात्रा को जाते हैं, आजकल तो बहुत ही आसान है, आप बस फ्लाइट, ट्रेन लेके जाते हैं और जो बहुत ज्यादा सेफ है। लेकिन उस एक जमाने में लोग जंगलों से, पहाड़ियों से, नदियों से होकर गुजरा करते थे, जहां पर जंगली जानवर के साथ साथ में चोर डाकू के साथ में दूसरे देश की जो सेना थी उनका भी डर बना रहता था। और उस समय बहुत ही ज्यादा लोगों को अपने प्राण की बहुत ही ज्यादा एक खतरा रहता था, बहुत ज्यादा रिस्क रहता था। जैसा आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखते हैं तो लोग बहुत ज्यादा सेफ्टी है हर कहीं। तो हो सकता है कि वो एक घटना उसके दिमाग में चल रही हो कि मैं जब इस राज्य से होकर, इस पहाड़ से होकर, इस जंगल से होकर गुजरूंगा तो कितने ज्यादा मेरी लाइफ को थ्रेट होगा, कितना ज्यादा मेरी लाइफ को खतरा होगा। या फिर हो सकता है कि वो इस चीज को एक युद्ध में जा रहा हो और उसके लिए भी ये उस वचन को लिख रहा हो। बट ज्यादातर हम इसको एक यात्रा के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी बातों का जिक्र करता है जो कि एक यात्रा के दौरान उसको फेस करनी पड़ेंगी। और इसलिए 120 को अगर हम देखते हैं तो 120 में है वो हेल्प के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से। वो उसके अंदर उस चीज का एक दर्द है, उसके अंदर अपनी लाइफ को लेकर एक खतरा महसूस हो रहा है। उस चीज के लिए वो 120 अध्याय में एक सॉन्ग लिखता है और वो सॉन्ग होता है प्रेयर का। लेकिन 121 में वो परमेश्वर को महिमा देते हुए परमेश्वर को प्रोक्लेम कर रहा है, घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर मेरा रक्षक है।
120 में वो इस चीज को प्रार्थना कर रहा है और इस चीज को अपने जीवन में महसूस कर रहा है, लेकिन 121 में वो इस चीज को प्रोक्लेम कर रहा है कि कैसे परमेश्वर उसके जीवन का रक्षक है। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जो वचन लिखा हुआ है कि 6 में, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से कुछ तेरी हानि होगी। वो इस चीज को लगातार बोल रहा है कि मैं चाहे दिन में हूं चाहे रात में हूं, दिन में जब मैं चलता हूं, रात को जब मैं सोता हूं, दोनों टाइम मेरे साथ परमेश्वर की रक्षा और सुरक्षा रहेगी। वो इस चीज को जिक्र कर रहा है। तो हम लोग फिर से कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, और परमेश्वर हमारा रक्षक है तो उसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है, स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो है कि परमेश्वर हमारे लिए काफी है। ये पहला पॉइंट आता है कि अगर एक कोई रक्षक है तो वो हमारे लिए कितना सफिशिएंट है, कितना इनफ है। क्या वो हम अगर देखते हैं तो हमारे जो बड़े लोग होते हैं, टॉप लोग, वो जेड प्लस सिक्योरिटी लेके रहते हैं और उनकी सिक्योरिटी लिमिटेड होती है। कुछ लोग उनकी सिक्योरिटी कार में करते हैं जब वो फ्लाइट में जाते हैं, कुछ लोग वहां सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर देखें तो 100% उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि उसके बावजूद भी अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं तो कई बड़े बड़े लोगों को मर्डर कर दिया गया है। अगर हम देखते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस तरीके से कितना सिक्योरिटी के बाद भी वो सब कुछ हो जाता है। तो हम देखते हैं कि वो कितने इनफ है। और अगर हम वचन के द्वारा देखते हैं तो परमेश्वर जो हमें सिक्योरिटी देता है वो इनफ है हमारे लिए, वो काफी है। और हम इसको कैसे कह सकते हैं, एक पद और दूसरे पद में हम इस बात का जिक्र देखते हैं और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और वो इस चीज को, इस सॉन्ग को गुनगुना रहा है। और वो उस समय में पर्वत एक ऐसी ऊंची जगह होती थी जब लोग युद्ध को हारते थे और ऊपर नजर लगाते थे कि काश कोई हमें हेल्प करने के लिए वहां से आए। एक तरीके से तो वो उस प्रकार से परमेश्वर को देख रहा है और ऊपर अपनी आंखें लगा रहा है और वो इस चीज को जिक्र कर रहा है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, आकाश और पृथ्वी का करता है। हम किसी इंसान को नहीं बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति, एक व्यक्ति एयरफोर्स का चीफ हो सकता है, नेवी का चीफ हो सकता है, आर्मी का चीफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो आकाश और पृथ्वी का चीफ है, जिसके हाथ में वो कंट्रोल है। और जब उसके हाथ में वो कंट्रोल है तो वो डेफिनेटली इनफ है हमें 100% सुरक्षा देने के लिए। और इस बात के लिए यहाँ पर इस बात के लिए अगर हम देखें तो सुरक्षा के लिए बहुत सारे हमारे लाइफ में ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। हमें जरूरत पड़ती है कि हमारा ख्याल कौन रखेगा। कई बार हमें इस चीज की एक जरूरत पड़ती है कि हमारा ख्याल कौन रखेगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूं तो मैं घर में हूँ, उत्तराखंड में हूँ, तो वहां लोग फैमिली है, लेकिन मैं वहां से बाहर आता हूँ तो इस चीज को कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि मेरा ख्याल कौन रखेगा जब मैं बीमार होऊंगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा जब मैं अकेले कहीं आया और जाया करूंगा। तो ख्याल रखना ये एक तरीके की सुरक्षा हमारे लाइफ में हम लोग सोचते हैं, महसूस करते हैं। कई बार हम महसूस करते हैं कि बाई चांस ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है कि मेरी लाइफ नहीं रहती है, मेरे फैमिली का ख्याल कौन रखेगा, कौन मेरे बाद उनका केयर टेकर रहेगा। हम सोचते हैं कि मेरी जॉब अगर चली जाएगी तो मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होगी, उसकी सुरक्षा कौन करेगा। हम कई बार अगर हम कलीसिया में देखें तो कलीसिया में जो पासवान है उनकी चिंता हमेशा रहती है कि कलीसिया के लोग हैं उनका ख्याल कौन रखेगा। हम लोग पिछले दिनों में देखें जब लॉकडाउन चल रहा था, हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे, तो कलीसिया के पासवानों की ज्यादातर ये चिंता थी कि हमारे कलीसिया के लोगों का ख्याल कैसे रखा जाए। और ये बिल्कुल बहुत ही ऑफकोर्स और जेन्युइन हमारे अंदर एक चिंता रहती है। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस चीज को याद रखें कि आकाश और पृथ्वी का कर्ता वो हमारा रक्षक है और वो सफिशिएंट है
वो हमारे, ये बस शब्द मात्र नहीं है कि वो हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर हम इस चीज को याद करें तो बाइबल में एक घटना है, मैं इस चीज का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। बाइबल में ये राजा दाऊद की जहां पर हम घटना सुन रहे हैं, इससे कई सौ सालों पहले ये पूरा इजराइल के लोग मिस्र में गुलाम हुआ करते थे और वो कई सालों से वहां पर गुलाम थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उन लोगों को वहां से, परमेश्वर का जो एक नबी था मूसा, उसके द्वारा वहां से उन लोगों को निकाला। और जब उन लोगों को वहां से परमेश्वर निकाल के लेके आया और वो 40 साल जंगल में रहे, 40 साल वो जंगल में भटकते रहे एक दूसरे देश पहुंचने के लिए। और उन 40 सालों में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उनका ख्याल रखा, परमेश्वर उनके लिए इनफ रहा। अगर हम देखें तो शायद वो खेती भी नहीं करते थे, शायद उनके पास कोई इतनी बड़ी सिक्योरिटी भी नहीं थी, उनके पास कोई नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर डेफिनेटली सफिशिएंट रहा उनके लिए। हम देखते हैं जब उन्होंने खेती भी नहीं की, कुछ काम नहीं करते थे, बस उनको यात्रा करनी है, यात्रा करनी है, रुकना है, फिर यात्रा करनी है। और उस समय जब उनको भूख लगती थी, परमेश्वर उनको मन्ना के रूप में उनको भोजन देता था। परमेश्वर उनके लिए, अगर हम देखते हैं तो बटेर करके जो एक पक्षी होता है, परमेश्वर वो उनको लिए भेजता है खाने के लिए। परमेश्वर डेफिनेटली, जब वो पहाड़ में ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पानी नहीं होता है और मूसा जब अपनी लाठी को मारता है तो उस पहाड़ से पानी फूट निकलता है। बाइबल इस चीज का डेफिनेट जिक्र करती है कि परमेश्वर सफिशिएंट है अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए। कई बार उनका सामना ऐसी आर्मी से होता है जो आर्मी उनसे संख्या में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी उस आर्मी से वो लोग जीत जाते हैं क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनके लिए सफिशिएंट है। इसके साथ में हम आज की इसके बाद अगर हम ये देखें कि परमेश्वर हमारे लिए सफिशिएंट है, हमारे फिजिकल, हमारे इस शारीरिक जीवन में, हमारे संसार के जीवन में तो परमेश्वर सफिशिएंट है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बढ़कर परमेश्वर सफिशिएंट है हमारे प्राण के लिए, हमारी आत्मा के लिए। और इस बात का अगर हम देखते हैं तो मैं यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ना चाहूंगा। और यूहन्ना 14 के 6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और प्रेरितों के काम 4:12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। अगर आप यूहन्ना का 14:6 और प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए सफिशिएंट है। वो हमारे उद्धार का एक पार्ट नहीं है, वो सफिशिएंट है। अगर इस प्रकार से मैं इस वचन को, प्रेरितों के काम 4:12 को फिर से पढ़ना चाहूंगा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। और वाकई में हमारे लिए, हमें अपने उद्धार के लिए कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत नहीं है कि हम बहुत अमाउंट में दान दें तो हमें उद्धार मिलेगा। हमें जरूरत नहीं है कि हम पूरी लाइफ भर अगर भले काम करें, दूसरों को हम मोरल बातें करें तो हमारा उद्धार है। हमें जरूरत नहीं है कि हम ऊंचे पहाड़ पर जाके तपस्या करें, हमें जरूरत नहीं है। हमारे लिए यीशु मसीह सफिशिएंट है हमें उद्धार देने के लिए। जरूरत है कि हम अपने पापों को अंगीकार करके यीशु मसीह के पास आए। और यहाँ पर हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे प्राण का रक्षक है, और उस रक्षक में जो पहला पॉइंट है कि वो हमारे लिए इनफ है, हमें सुरक्षा देने के लिए, हमारे शारीरिक जीवन को सुरक्षा देने के लिए और हमारे आत्मिक जीवन को सुरक्षा देने के लिए वो हमारे लिए सफिशिएंट है। और इसमें मैं आपको कुछ एप्लीकेशन पॉइंट बताना चाहूंगा, और वो उनमें से नॉर्मली हम इसी में से लेके आएंगे कि हमें
परमेश्वर के इस काफी सफिशिएंटनेस पे हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए काफी है। हो सकता है कि हमें इस जीवन में बहुत सारी चीजों की चिंता हो, लेकिन फिर भी हमें इस चीज का विश्वास रखना है और इस चीज की, जैसा कि राजा दाऊद घोषणा कर रहा है कि दूसरे पद में, कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमें इस चीज को अपने लाइफ में घोषणा करना है कि मुझे सहायता, मेरे प्राण की रक्षा परमेश्वर यहोवा की ओर से मुझे मिलती है। और इस बात में हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ में मैं दूसरे पॉइंट को ड्राइव करना चाहूंगा, और दूसरा पॉइंट जो हमें तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे और सातवें पद में मिलता है, और इस प्रकार से वचन लिखा हुआ है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। और इस चीज को हम कह सकते हैं कि हमें परमेश्वर से आराम मिलेगा जब हमारी परेशानियां और संकट बहुत होंगे। अगर हम जब एक रक्षक की बात करते हैं तो वो रक्षक हमारे लिए काफी तो है, लेकिन वो हमारे हर एक पल में हमें हेल्प करने के लिए सामर्थ्य है। अगर हम लाइफ में देखते हैं तो लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप होती है, और बहुत सारे गाने भी हैं उसके ऊपर। हाँ, तो एक फ्रेंड एक दूसरे को बहुत हेल्प करता है, हो सकता है उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा हो, लेकिन एक पॉइंट तक ही, एक लिमिट तक ही वो उसकी हेल्प कर पाता है, उसके बाद वो उसके लिए हेल्पलेस हो जाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को देखते हैं तो परमेश्वर हम अपने वचन के अनुसार, जब हमारी परेशानियां और संकट बहुत होंगे, उस दौरान भी वो हमें आराम देगा। ये परमेश्वर में हमें एक बहुत अच्छी एक आशा मिलती है और एक सुरक्षा मिलती है। और यहाँ पर दाऊद इस चीज को बहुत ही एक कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता है, क्योंकि अगर दाऊद के जीवन को आप देखोगे तो दाऊद, जैसे भाई सजू ने पिछले सप्ताह बताया कि दाऊद कैसे कैसी परिस्थितियों से गुजरा। जिस राजा के लिए वो लड़ रहा था, साउल के लिए, वो राजा उसके पीछे पड़ जाता है। जिस पुत्र को वो जन्म देता है, उस पुत्र से उसको खतरा हो जाता है। बड़ी बड़ी सेनाएं उसके पीछे पड़ी हुई है, वो उसको कोई, वो जंगलों में रह रहा है, लेकिन इतने सब परेशानियों और संकट में भी वो परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में महसूस करता है। और इसलिए वो इस सॉन्ग को लिखता है कि चाहे कि वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। और देखते हैं कि परमेश्वर का ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है। हम इंसान थक जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर परमेश्वर को इस तरीके से, परमेश्वर हमारी तरह नहीं सोता है, इंसानों की तरह। हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे एक्टिवली हमारे ऊपर अपनी आंखों को लगाए रखता है। हम भले से हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और हमें लगता हो कि शायद परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, डेफिनेटली उस टाइम भी परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी नजर को टिकाए हुए है। लेकिन परमेश्वर का अपने काम करने का एक तरीका है और एक समय है। तो इसलिए ये परमेश्वर ना ऊंघेगा ना सोएगा, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और दूसरी ओर अगर हम अपने इस शारीरिक जीवन को देखें तो हमें संकट और परेशानियां कब बढ़ जाती हैं, जब हम या हमारे परिवार का कोई सदस्य बहुत ज्यादा एक बीमारी अवस्था में पहुंच जाता है। तब हमें ऐसा लगता है कि शायद अब हमें सुरक्षा और रक्षा कहां से मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर भी शायद मना कर चुके हैं। कभी हम जॉब को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि जॉब के एक हम ऐसे मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि अब आगे मेरे लिए जॉब या आगे अर्निंग करना पॉसिबल नहीं लग रहा है। कई बार हम ऐसी एक सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मेरे पास अब शायद कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय हम इस चीज को याद रखें कि परमेश्वर हमें उस एक्सट्रीम परेशानी और संकट में भी हमें सुरक्षा और आराम देने के लिए सामर्थ्य है। जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, उस टाइम भी। बाइबल में एक घटना है और एक व्यक्ति का जिक्र है, वो है पौलुस। अगर हम पौलुस को देखते हैं तो पौलुस यीशु मसीह के बाद पर यीशु मसीह को ग्रहण करता है और फिर उसके बाद यीशु मसीह की शिक्षा को और उसके प्रचार को लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन पौलुस कभी ये नहीं सोचता है कि वो कितनी एक्सट्रीम टफ सिचुएशन में पहुंच जाएगा।
बिल्कुल, वो किसी टापू में जा रहा है, वहां पर उसको कोई पता नहीं है कि आगे क्या होना है। वो जेल में बंद है, उसको पता नहीं है कि मैं यहाँ से कभी छूटूंगा या नहीं छूटूंगा। वो ऐसी टफ एक्सट्रीम सिचुएशन में जाता है, लेकिन उस समय भी वो इस चीज को जिक्र करता है कि परमेश्वर उसे आराम दे रहा है। और वाकई में उन तमाम चीजों के द्वारा हम इस चीज को समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें आराम देता है। और इसके साथ में यहाँ पर परमेश्वर का एक वादा है हमें आराम देने के लिए। 5वें और 6ठे पद में, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से कुछ तेरी हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। और यहाँ पर परमेश्वर हमें हमारे प्राण की रक्षा 4 पद में भी इस चीज को कहता है, सुन इजराइल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। और परमेश्वर वहां पर इस चीज का हमें वादा करता है कि मैं इजराइल का रक्षक हूं, मैं ना ऊंघूंगा ना सोऊंगा और तेरे दाहिनी और तेरी आड़ रहूंगा, ना दिन को और ना रात को तुझे छोड़ूंगा। और वो वादा जो परमेश्वर ने इजराइल से किया था, जो उसके चुने हुए लोग थे, आज भी हम उसके चुने हुए लोग हैं। आज भी उसका वादा हमारे लिए है कि वो हमें सुरक्षा और रक्षा देगा। और इस प्रकार से इसमें मैं इस चीज को जिक्र करना चाहूंगा कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा ना ही हमारे शारीरिक जीवन की रक्षा करेगा जब हम बहुत ही संकट और कलेश में पहुंच जाएंगे, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन की भी रक्षा करेगा जब हम अपने पापों में ऐसी एक स्थिति में होंगे जहां हमें लगेगा कि इस पाप से मैं कभी भी बाहर नहीं आ सकता हूं। कई बार ऐसे सिचुएशन हमारे जीवन में आते हैं जब हम पाप में गिरते चले जाते हैं और हमें लगता है कि इस पाप से अब ऊपर उभरने के लिए अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। यहां तक कि हम एक विश्वासी जीवन में भी, एक मसीह जीवन में भी हम पाप में जब गिरते हैं और वहां पर परमेश्वर उस एक कठिन सिचुएशन में भी हमारे साथ हमें सुरक्षा देने के लिए सामर्थी है। और इस चीज को हम वादा रखें। लेकिन जरूरत है कि हम इस प्रकार से हम अपने पापों के प्रति बिल्कुल परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हुए सामने, और परमेश्वर उस समय हमें बिल्कुल आराम देगा। और इन सब के द्वारा मैं इस चीज को भी जिक्र करना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारी परेशानियों में, हमारी समस्याओं में वो हमें सुरक्षा देने के लिए सामर्थी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर किसी एक परीक्षा में पड़े। जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें मत्ती में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। वाकई में परमेश्वर हमें सुरक्षा देने के लिए सामर्थी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद से जानबूझ करके किसी परीक्षा या किसी समस्या में पड़े। और इस चीज के लिए आप इस चीज को क्लियर कर देना चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसी सिचुएशन में हमें सुरक्षा देगा, और जैसा पहले पॉइंट के द्वारा वो हमारे लिए सफिशिएंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फैमिली की केयर ना करें, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट ना करें। डेफिनेटली हमें अपनी फैमिली को केयर करना और प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सबके साथ परमेश्वर उन सबके ऊपर टॉप में है। सेकेंड चीज, अगर परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा और सफिशिएंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अर्निंग करना बंद कर दें। नहीं, हमें वो अर्निंग में आगे बढ़ना है, लेकिन उन सारी चीजों में परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा। तो यहाँ पर तीसरा और एक बात को बोलना चाहूंगा कि कई बार हमारे पासवान हैं जो इस चीज को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं कि कलीसिया की सुरक्षा कौन करेगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर भी वादा कर रहा है कि कलीसिया टफ से टफ सिचुएशन में भी परमेश्वर उनको सुरक्षा देने के लिए, आराम देने के लिए सामर्थी है। हम अपने आत्मिक जीवन को अगर देखें तो जब हम आत्मिक जीवन में गिरते हैं, जब हम पाप में पड़ते हैं, उस समय भी परमेश्वर हमें आराम देने के लिए सामर्थी है। हम इस चीज को बिल्कुल अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। और इस चीज के लिए, और हम इस चीज को समझें कि हमें अपने लिए जो भी जरूरी है वो हमें करना चाहिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगते हुए।
लेकिन हमारा जो प्राइमरी सोर्स है जो हमें प्रोटेक्ट करता है वो स्वयं परमेश्वर है। और उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज में हम इस संसार में किसी भी चीज को, हम अपने फैमिली के लिए एक प्रोटेक्टर हैं, हम अपने जॉब के लिए, हम अपने ऑफिस के लिए, हम अपने कलीसिया के लिए एक प्रोटेक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी जो सोर्स है और प्राइमरी जो एलिमेंट है, जो हमें प्राइमरी जो पर्सन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है वो स्वयं परमेश्वर है। उसके बाद ही एक परमेश्वर का एक वचन है जो यहाँ पर भजन संहिता में लिखा हुआ है कि किसी को तो रथों पे भरोसा है, किसी को घोड़ों पे भरोसा है, परंतु मुझे तो मेरे जीवित परमेश्वर यहोवा पर पूरा भरोसा है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्राइमरी सोर्स है जो हमें सुरक्षा देता है वो स्वयं परमेश्वर है, और वो हमें आत्मिक शारीरिक जीवन में ही नहीं बल्कि हमें आत्मिक जीवन में भी हमें सुरक्षा देने के लिए सामर्थी है पूरे तरीके से। और जो लास्ट पॉइंट मैं वहां पर ड्राइव करना चाहूंगा, और वो मैं इस आखिरी पद से बताना चाहूंगा, 8वें पद से, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। और जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मुझे बहुत ही इस चीज का आनंद होता है कि परमेश्वर हमारा ख्याल अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये हमारे प्रोटेक्टर का हमसे वादा है, ये उसका वादा है जो इस आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर इस संसार में ही नहीं बल्कि इस संसार जिस दिन खत्म हो जाएगा, या जिस दिन हम इस अपने मिट्टी के शरीर को छोड़ देंगे, उसके बाद भी परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा अनंत अनंत काल तक। ये परमेश्वर का हमसे वादा है। दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय उसके 18 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा, और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। परमेश्वर हमें इस संसार के जीवन से उस स्वर्ग के जीवन तक लेकर जाएगा और वहां पर हमेशा हमेशा हमारी सुरक्षा करेगा। ये हमारा प्रोटेक्टर है। इस संसार में कोई भी ऐसा रक्षक नहीं है जो हमें इस जीवन के बाद हमें सुरक्षा दे सके, और वो केवल और केवल हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें वो सुरक्षा मिलती है। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 27 से 30 तक मैं पढ़ना चाहूंगा, और वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, और वे कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। और मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है वह सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन ना लेगा। इस प्रकार से परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगा, शत्रु के हाथ से, शैतान के हाथ से, पाप के हाथ से। हो सकता है कि सांसारिक जीवन में हम लोग इस मिट्टी के शरीर में हम बीमार हो जाएं और एक दिन हमारी डेथ हो जाए, लेकिन हमारे आत्मा की सुरक्षा 100% परमेश्वर कर रहा है। इस चीज को हम भरोसा करें, इस चीज को हम विश्वास करें। और यहाँ पर जरूरत है कि हम इन सारी बातों को याद करते हुए अपने आप को, अगर हम इस तीसरे पॉइंट को देखते हैं तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग प्रतिदिन अपने जीवन को शुद्धिकरण, सैंटिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते जाएं। ये बहुत जरूरी चीज है। तब परमेश्वर का वो वादा हमारे साथ इस प्रकार से बना हुआ है, हम उसमें लगातार अपने आप को शुद्ध करते चले जाएं, पवित्र करते चले जाएं, अपने जीवन को पश्चाताप करते चले जाएं। दूसरा एप्लीकेशन पॉइंट बताना चाहूंगा कि इन सुरक्षा को हम जरूर करके अपने कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ बांटें, क्योंकि जरूरत है कि लोगों को, हमारे लोगों को ये पता चले कि परमेश्वर कैसे हमारे लिए सफिशिएंट है, कैसे वो हर परिस्थितियों में हमें सुरक्षा देने के लिए सामर्थी है, कैसे वो अब से लेकर सदा तक हमारी सुरक्षा करता रहेगा। और इन सब के साथ में इन सारी वचनों को जानते हुए हम इस चीज को दिमाग में ना रखें कि परमेश्वर हमें इस संसार में 100% सुरक्षा देगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हो सकता है कि कई बार मेरे साथ ऐसे मौके आते हैं, मैं अपने दोस्त से एक बार बात कर रहा था और मेरा दोस्त मुझे कह रहा था कि
तू चर्च जाता है, तू प्रार्थना करता है, लेकिन उसके बाद भी तू बीमार हो जाता है, या तेरे को खतरा रहता है, तू गाड़ी जा रहा है और तेरे को एक्सीडेंट का खतरा है या कई बातों का खतरा है। मैंने कहा ऑफ कोर्स ये शरीर ये परमानेंट नहीं है, और डेफिनेटली इस शरीर में जब तक हम हैं हमारे साथ बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन जब मैं परमेश्वर को याद करता हूं तो इस रिस्क में भी मुझे आराम मिलता है। ये परमेश्वर की ओर से उसका वादा और सुरक्षा मुझे रहती है। परमेश्वर हमारी उन परिस्थितियों में भी हमें आराम देने के लिए सामर्थी है। ये एक फर्क है। अगर हम एक संसार के जीवन में हैं तो हम इन बातों को लेकर टेंशन में आ जाएंगे कि अरे मैं बाहर जाऊंगा या मैं वहां जाऊंगा तो मेरे लाइफ को कितना खतरा है। लेकिन एक मसीह होने के नाते जब हमें इस चीज का ज्ञात है कि परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, मेरी सुरक्षा कर रहा है, तो हम उस टेंशन को लेकर नहीं जाएंगे, हम उस खुशी को लेकर, हम उस शांति को लेकर, हम उस आराम को लेकर उस जगह पे जाएंगे। और ये डेफिनेटली एक फर्क है, हमारी सोचों में फर्क हो जाता है जब हम परमेश्वर को अपने एक रक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं। और वाकई में इन बातों के द्वारा मैं इस वचन को समाप्त करना चाहूंगा, और फिर से मैं उन 3 पॉइंटों को दोहराना चाहूंगा कि पहला पॉइंट कि परमेश्वर हमारे लिए काफी है सुरक्षा देने के लिए। दूसरा पॉइंट कि चाहे हम कितने भी संकट और परेशानियों में हो, उस समय भी परमेश्वर हमें आराम देने के लिए सामर्थी है, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। और तीसरा कि परमेश्वर हमारा ऐसा रक्षक है जो अब से लेकर सर्वदा तक हमारी रक्षा करता रहेगा, हमारे प्राण की रक्षा करेगा। जिस दिन हमारा न्याय होगा उस दिन भी परमेश्वर हमारी प्राण की रक्षा करेगा, हमें नरक में से नहीं, हमें स्वर्ग में उस अनंत जीवन में जाने के लिए हमारे प्राण की रक्षा करेगा। प्रभु के नाम को महिमा मिले। धन्यवाद। मैं भाई सजू को बुलाना चाहता हूं। थैंक यू विभांशु। जब विभांशु ये शेयर कर रहा था, मैं कल्पना कर रहा था और मैं सोच रहा था कि समझो आप सबको, हम सबको 2-2 बॉडीगार्ड दे देंगे, जो कि हम जहां भी जाएंगे हमारे साथ में 2-2 बॉडीगार्ड साथ में चलेंगे, राइट। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, है ना? जब हमारे पास कोई गार्ड नहीं है, बॉडीगार्ड नहीं है, तो हम हमेशा डरे हुए रहते हैं, हमें हमेशा खतरा रहता है। समझो हमारे पीछे 2-2 बॉडीगार्ड को लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऑटोमेटिकली अंदर एक धीरज आ जाता है, ऑटोमेटिकली एक हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना। वो जरूर मुमकिन है दोस्तों। आज जो हम वचन में से सुने, हम अगर ये बात को हम पूरी तरह से, हमें ये बात का कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमारा बॉडीगार्ड परमेश्वर है, लाइक उसके स्वर्गदूत हैं जो हमारे साथ में आगे पीछे चलते हैं, और जैसे विभांशु ने कहा कि कई बार हम प्रोटेक्शन सांसारिक नजरिए से देखते हैं। हमें प्रोटेक्शन बोले हो तो मुझे गड्ढे से गिरना है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन जो है वो हमारे प्राण के लिए है, राइट। जो अंदर है, लाइक बॉडी तो अगर आज कुछ हो गया, बीमार हो जाएगा तो हम सब मर जाएंगे। हमारी डेड बॉडी मरने के बाद किसी को हम हिम और वो नहीं बोलते, हम क्या बोलते? मरने के बाद बॉडी बोलती है, देखो बॉडी पड़ी है, ठीक है। क्यों? बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है। बॉडी के अंदर जो था, जो निकल गया है, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। वो क्या है? हमारा प्राण है, राइट। और हमारे लिए आज का जो वचन है, ये हमें ये एहसास दिलाता है हमारे प्राणों को परमेश्वर ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, राइट। और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा 3 पॉइंट कि गॉड इज इनफ। परमेश्वर इतना महान ताकतवर है, वो काफी है हमारे प्राणों को सुरक्षा देने के लिए, राइट। और परमेश्वर भले हमारे जीवन में ऊंच नीच हो, वो आराम देने वाला परमेश्वर है, हमें जरूर आराम देता है। हम आराम को खोज नहीं रहे, हम रुक नहीं कर रहे। कई बार होता है कि हमारे जीवन में हमसे भाग ही रहे। क्यों? डॉक्टर ने बोला इधर भागो, मम्मी ने बोला उधर भागो, डैडी ने बोला ये करो, हाँ वैसे कहो। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कभी रुक नहीं रहे। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें ठहरना है, हमें रुकना है। और अगर हम सही में परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर जरूर हमें आराम देगा, चाहे अपने जीवन में ऊंच नीच हो जाए, राइट। और तीसरा, अनंत काल के लिए परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर बातें हैं और ये सारी चीज मुमकिन इसीलिए हुई है क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा वो प्रोटेक्शन हमें दिया है, राइट। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए आज हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, राइट। तो मैं थोड़ा सा आपको संदर्भ देना चाहूंगा। हम ये रोटी ब्रेड लेते हैं और कुछ ये जूस लेते हैं और उसे हम लेते हैं, ये क्यों करते हैं हम, राइट। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब यीशु मसीह इस संसार में थे और यीशु मसीह स्वर्ग में क्रूस में उनका
बलिदान चढ़ाने के पहले वो अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा करता है और वो सबको निर्देश देता है। वो कहता है कि वो सबके साथ में बैठा रहता है और वो लोग भोजन करते रहते हैं, और यीशु मसीह रोटी को लेता है। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय में वो कहता है कि और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। यीशु मसीह ने धन्यवाद किया। अब देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरा देह है, ओके, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। यानी कि मेरे रिमेम्बरेंस में, जब भी तुम इस ब्रेड में, इस रोटी में लो, तो मुझे रिमेम्बरेंस में, मेरे स्मरण में इसे किया करो। तो मेरे स्मरण में, स्मरण के लिए किया करो। 25वें वचन में कहता है कि इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया, यानी कि जूस, तब उस समय में वो वाइन लेते थे, तो उन्होंने वाइन लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू के नाई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। राइट? जब भी रोटी में हम भाग ले तो याद करें कि प्रभु यीशु का देह हमारे लिए तोड़ा गया था। जब प्याले में हम भाग लेते हैं, याद करते हैं कि उसका लहू हमारे लिए बहाया गया था। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। कब तक ना आए? कौन सी बात, कब आने की बात कर रहे हैं? प्रभु के दूसरे आगमन की। परमेश्वर ने वादा किया, यीशु ने वादा किया है, जब वो पुनरुत्थित हुए थे, कि वो वापस से लौटकर इस पृथ्वी पर आएंगे और राज करेंगे। वो आने तक हम उसके स्मरण में, उसके याद में हमें करने के लिए कहा गया है। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये करने के लिए कहा गया है, लेकिन हमसे ये भी कहा गया है इसे हम अनुचित रीति से नहीं करना चाहिए। राइट? हाँ, इसीलिए कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहराता है। अब ये अनुचित रीति क्या है? राइट? अनुचित रीति ये है कि जब हम प्याले में से भाग ले, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि यीशु मसीह का देह मेरे लिए तोड़ा गया है और यीशु मसीह का लहू। ये बात पर एहसास कैसे हम दिलाते हैं अपने आप को? जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हमने अपने पापों से पश्चाताप किया है, और दूसरा, जब हम पूरी तरह से बिलीव कर रहे हैं इस बात को। राइट? जब हम उस रोटी को ले रहे हैं, हम पूरी तरह से बिलीव कर रहे हैं। हम कोई टाइम पास के लिए, मजाक के लिए नहीं कर रहे, लेकिन पूरी तरह से हमें ज्ञात है, हमें मालूम है हम क्यों ले रहे हैं, और व्यक्तिगत तौर पे हम इसको स्वीकार रहे हैं। यानी कि आपने व्यक्तिगत तौर पे इस बात को स्वीकारा है कि ये जो रोटी, ये परमेश्वर के देह का स्मरण दिलाता है, और ये रोटी मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए तोड़ा गया था, और ये प्याला, ये लहू मेरे लिए बहाया गया था। ये बात पे पूरा अगर यकीन हो और आपने विश्वास किया है, तो ही आप उसे उचित रीति से लेते हैं। अगर आपने विश्वास नहीं किया हो तो हमें इसमें नहीं लेना चाहिए। ये कोई प्रसाद की तरह नहीं है जो हम लेते हैं। राइट? इसीलिए वो आगे कहता है कि इसीलिए मनुष्य अपने अपने को जांच ले कि इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। हमारे लिए एक चेतावनी है, एक वार्निंग है, उसे भी हमें ध्यान देना है। राइट? प्रभु इसीलिए मनुष्य के जांच ले, राइट, सॉरी, इसलिए जो कोई अनुचित ने, कोई भी खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने पीने में से अपने ऊपर दंड लाता है। राइट? हमारे लिए बहुत ही, और इसीलिए वो कहता है कि इस कारण बहुत सारे लोग तुम्हारे इसमें रोगी है। यानी कि उस समय में यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत सारे लोग अगर इसे अनुचित रीति से लेंगे तो वो अपने आप में दंड ला रहे हैं। यानी कि वो परमेश्वर के क्रोध को ले रहे हैं, क्योंकि वो इसे मजाक के तौर पे लिया जा रहा है, विश्वास ना किए बिना, मतलब ऐसे ही खाने के लिए लिया जा रहा है। तो ऐसे बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारे बीच में जो मौजूद है, हमारे ऑनलाइन जो मित्र हैं, फेसबुक में जो मित्र हैं, जो इस रोटी और प्याले में आपने भाग लिया है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कलीसिया का अगुवा होने के नाते कि हम सब इसे उचित रीति से हम इसमें सहभागी हो। जैसे ये जो प्याला है वो हमारे लिए यहाँ से दिया जा रहा है, हम सब इसे उचित रीति से ले, और जैसे रोटी आपके पास आए उसे आप ले, प्याला आपके पास आए उसे ले, और कुछ समय जैसे हम एक गीत में आपकी अगुवाई करते हैं, आप इस पर विचार करें, अपने दिल को जांचें।
आइए दोस्तों, अपनी आंखों को बंद कर लें। ये सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह आपके बलिदान के लिए, आपके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हम इस रोटी में भाग लेते हैं, हम याद करते हैं कि परमेश्वर आपका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था, और जैसे इस प्याले में हम भाग लेते हैं, हम याद करते हैं कि आपका लहू हमारे लिए बहाया गया था। प्रभु, आपके असीम महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर, हम मांगते हैं कि हमारे वो सारे भाई और बहन जिन्होंने शायद इस प्रेम का अनुभव नहीं किया है, जिसे इन्होंने नहीं जाना है, पर मैं मांगता हूं कि उनके दिल में आप बातचीत करें, क्योंकि कई बार परमेश्वर हम ये सारी चीजों को हमारे लॉजिकली जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर, हमारे दिलों के अंदर आप कार्य करें, हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों के जीवन में, ताकि परमेश्वर हम आपके प्रेम को जान सके और आपके अनुग्रह का अनुभव कर सके प्रभु, यीशु के नाम से। आइए दोस्तों, हम इस रोटी को लें